GSM, इसको हम कहते हैं जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ये एक मेथड है डियर स्टूडेंट, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को काम मतलब सॉल्व करने के काम आता है। इस मेथड का जो मेन मोटिव है ना, इस मेथड का जो मेन मोटिव है एवरेज देना है। इस मेथड का मेन मोटिव जो है वो एवरेज है, एवरेज। यानी कि सर समझे नहीं, एवरेज कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10, 15 और 25, इसमें आप जीएसएम लगाइए। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि इसका एवरेज निकालिए आप। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, उत्पत्ति यही होती है। कृपया करके ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं अरे मैं तो इसको डायरेक्टली कर लूंगा, तो वहां वो कंसेप्ट नहीं आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो प्लीज सब लोग सामने देखें। मैंने ये कहा कि मैंने आपको 3 डेटा दे दिया और इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे समझिएगा। हमने नाम दिया है जूनियर। जूनियर मतलब जो सबसे छोटा है उसे आप यहां एवरेज मान लें। माना 10 आपका एक एवरेज है, मान लिया आपने। 10 ही क्यों माना सर? क्योंकि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है तो सबसे छोटे को मान लिया जाता है 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से कंपैरिजन कराएंगे तो कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर, 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इस 15 से कंपैरिजन कराएंगे तो कितना आ रहा है? प्लस का 5। और इस 25 से कंपैरिजन कराएंगे तो कितना आ रहा है? प्लस का 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहां देखिए कि कुल मिलाकर इस 10 को एवरेज मानने से यहां पर फिर भी कितना ज्यादा कंटेंट निकल कर आ रहा है? टोटल निकल कर आ रहा है 20। और ये जो 20 है ना, यह क्या होता है, सभी संख्याओं में बांटा जाएगा। यहां पर कितनी संख्याएं उपस्थित हैं? 3 संख्याएं उपस्थित हैं। तो जो 20, ये क्या है? केक है। तो ये 20 एक तरीके से केक है। 10 तो आपने माना ही था, और इससे आपने जब अंतर निकाला तो आपने देखा अरे यार ये तो 10 तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो चलो 0 आ रहा है, यहां तो 5 का अंतर आ रहा है, 5 ज्यादा है, यहां पर 15 ज्यादा है। तो 15 और 5 का जो आया योग करने पर 20 आया। संख्याएं कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 संख्याओं में तो बटेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक संख्याएं हैं तीनों। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली जब आंसर निकालेंगे तो निकल कर आ रहा है 50/3 एवरेज। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 16.66। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज निकल कर आ जाएगा। ये जेएसएम का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जेएसएम हमें क्या देता है, जेएसएम हमें किस तरह का सेटिस्फेक्शन देता है। जेएसएम हमें जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है, एवरेज की तरफ से चलता है सर, एवरेज की तरह से ये चलता है हमारे पास। चलिए सर, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आप और समझाएंगे तो और भी आ जाएगा। मैंने कह दिया कि मेरे पास दो दो मेरे पास 45 हैं, 3 मेरे पास कितने हैं? 3 मेरे पास 50 हैं, और 5 मेरे पास 70 हैं। मुझे क्या निकालिए आप? एवरेज निकाल के बताइए प्लीज। मैंने कहा 2 50 हैं, 2 45 हैं, 3 50 हैं और 5 70 हैं, संख्याएं हैं। तो आप मुझे एवरेज निकाल के बताइए। जेएसएम लगाना है। अभी अगर नहीं आया तो शांत रहिएगा। तो सर कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए क्या मानोगे आप? अगर ये आपके पास नंबर है, अगर आपको एवरेज निकालना है और ये आपके पास नंबर है, तो 45 ही तो मानोगे। माना 45 है, आपने मान लिया, ठीक है। अब 45 मान तो लिया, तो आप इसलिए जूनियर मानते हैं, उससे क्या होता है, क्या एक डेटा का कोई यूज नहीं होगा क्या? यस। यानी कि जो यहां एक डेटा दे रखा है ना 45, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अंतर नहीं आएगा ना डियर, इसका कोई डिफरेंस ही नहीं निकलेगा। तो क्या मतलब है? बढ़िया, मजे आ गए, इसलिए हम एक मान लेते हैं कोई भी। चलिए, अब यहां से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये जो 5 है ना, यह 1 यूनिट में, 1 यूनिट में तो 3 बार लिया गया है ना इस संख्या को, तो 3 यूनिट में कितना ज्यादा होगा? 15। एक एक चीज ध्यान देना, ठीक है। और 45, ये कितना ज्यादा है? 70 कितना ज्यादा है 45 से? सर ये हो गया 25, 1 यूनिट में। तो 5 यूनिट में कितना होगा? 125। तो कुल मिलाकर कितना ज्यादा आ रहा है? क्योंकि सब प्लस में है, तो 125 और 15,
140। और केक कटेगी तो किस में बटेगी? जितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 2 5 और 5 10, तो बस जुड़ेगा, क्योंकि सब प्लस में था तो वहां जुड़ गया, क्योंकि आपने जो माना है वो तो छोटा है, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हमेशा। यानी कि बस आपका राइट आंसर आ गया 59 निकल। अभी और सिखाते हैं, अभी देखिएगा धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 50 ले सकते हैं क्या? लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन मैं क्यों आपको जूनियर सेटिस्फैक्ट्री बता रहा हूं, क्योंकि आपको वहां पर केवल और केवल प्लस करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे हम खुलेंगे, है ना, धीरे धीरे सब चीज खुलेंगे हम। चलिए एक एक करके सब चीज सीखने वाले हैं। मैंने कहा सर कि 2:3:7:8, इस अनुपात में मेरे पास क्या है, कुछ कक्षाओं की, कुछ स्कूल की परसेंटेज दे रखी है, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी स्कूल में, ये स्कूल है, स्कूल में परसेंटेज पास लोग हैं, स्कूल है, परसेंटेज पास लोग हैं। हमने कह दिया कि यहाँ पर 60% पास हो रहे हैं, यहाँ पर 50% पास हो रहे हैं, यहाँ पर आपके 30% पास हो रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके पास हो रहे हैं वह 40% पास हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये परसेंटेज पास का रेशो है, तो आप मतलब परसेंटेज पास दे रखा है, और ये स्कूल में विद्यार्थियों की टोटल संख्या है, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल परसेंटेज पास कितना होगा? आराम से सॉल्व करके बताओ। जेएसएम सीखा, इतना मजेदार कंसेप्ट है ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। सर कैसे कर रहे हो आप? मैं क्या मानूंगा आप बताओ। सर एक कोई डेटा मान लो जो सबसे छोटा लग रहा है ना इसमें, इस वाले में, क्योंकि हमेशा जो संख्या होगी ना उसे रेशो की टर्म में ही लेना है, संख्या को हमेशा रेशो की टर्म में लेना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता संख्या का, रेशो बनाओ आंसर पाओ। तो हम क्या लेंगे, 30 ले लेते हैं गुरुजी, 30 ले लूं, 30 ले लिया सर। अब 30 क्या करेगा, 60 से कंपैरिजन होने जाएगा, तो क्या पाएगा, प्लस का 30, लेकिन 2 यूनिट में है तो 60। ये कितना पाएगा, प्लस का 20, 3 यूनिट में है तो भी 60, यहां से 0, यहां से 80, क्योंकि 10 ज्यादा है तो 8 यूनिट बराबर 80। तो कुल मिलाकर कितना ज्यादा आ रहा है, 120 और 80 200। तो केक कटेगी तो 200% किस में बटेगी डियर, किस में बटेगी 200%, टोटल संख्याओं में, 5 और 15 20, यानी कि कुल मिलाकर आपका कितना आ गया, 40%। तो क्या मैं कह सकता हूं परसेंटेज फेल कितने होंगे, ओवरऑल परसेंटेज फेल 60%। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है 40 मान के और इजी है, कंसेप्ट को मत तोड़ो, पहले जो सिखाया जा रहा है उस पर पकड़ बनाओ, है ना डियर, बस, क्योंकि चीजें तभी तो समझ में आएंगी ना, अभी रायता फैला देंगे तो फिर वो जो सीख रहे हो वो तो निपट जाएगा, है ना। अभी ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो बहुत सारे मेथड आने वाले हैं, अभी आराम से सीखिए। चलिए सर 80 कैसे आया, डियर देखो 30 को अगर 40 से कंपैरिजन कराओगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 10, और कितनी यूनिट में, 8 यूनिट में, 80 आ गया। ये लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए, है ना, सब पकड़ बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब एक एक करके आप खुद बताना, ठीक है। अरे बड़ा मजा आने वाला है। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखना है कि एक स्कूल है, स्कूल है, अब स्कूल में क्या बोला है मैंने, स्कूल में क्या होता है, आपके पास 15 लड़के हैं, 15 बॉय हैं, जिनका एवरेज, 15 बॉय हैं जिनका एवरेज, 15 बॉय हैं जिनका एवरेज आपको दे रखा है 50 किलोग्राम, 15 बॉय हैं जिनका एवरेज 50 किलोग्राम है, ठीक है। बड़ा पूरा बढ़िया क्लास चलेगी, जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है चिंता मत करो, पूरी प्रैक्टिस लेकर आया हूं, इतने शानदार शानदार टिपिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। अभी आप थोड़ा दिक्कत मत लो, अभी सब प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। हाँ ये क्वेश्चन भी आज होंगे, अभी सारे कंसेप्ट भी आज ही होंगे, तो अभी थोड़ा चिल मारो और सीखो पहले, है ना, क्योंकि अभी बन रहा है थोड़ा थोड़ा।
15 बॉय जिनका एवरेज कितना है, 50 किलोग्राम है, ठीक है, और 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 45 किलोग्राम है। तो बताइए स्कूल का एवरेज कितना होगा, आराम से बताएं, ओवरऑल स्कूल का एवरेज कितना होगा। आ गया आंसर। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज तो भाषा के तौर पर आएगी। आपको जो ये 15 लड़के और 10 लड़कियां दे रखी हैं, इनका आप संख्या लोगे या रेशो लोगे? तो मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि 15 लड़के 10 लड़कियां हैं, हमेशा रेशो में बात करो। जेएसएम क्या डिमांड करता है कि भाई डेटा से मत लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, हमेशा संख्या को रेशो में लिखो, यानी कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3:2। और इनका एवरेज क्या दे रखा है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इनका एवरेज कितना दे रखा है? बोले गुरुजी ये 50 है, ये 45 है, आपको ओवरऑल निकालना है। अब देखना चमत्कार पे चमत्कार करेंगे अपन। अब देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या मानूं, 50 और 45 में से किसको मानूं? 45 मान लो, क्योंकि आप कहते हो ना सर जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड है। मैंने कहा ठीक है। तो यहां एक डेटा तो बच ही गया कि 45 अगर इससे कंपैरिजन करा रहे हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस का 5, और 3 लड़के हैं तो 15 आ गया। अच्छा यहां से कुछ आएगा क्या इस 45 वाले से? नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंतर ही 0 है सर, ज्यादा कम तो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो ये 15 आ रहा है ये तो ओवरऑल में आएगा ना भाई, क्योंकि 15 आपको बढ़ाना है, इस जो लिया है आपने उसमें इंक्रीज तो करना ही है। तो 15 जो आया वो किस में बटेगा? कि जो केक कटती है ना टोटल में बढ़ती है, टोटल में, क्योंकि ये टोटल का डिफ्लेक्शन है 15, कि यार अभी भी 15 की वृद्धि होगी एवरेज में, जो तुमने माना है वो सही नहीं है, अभी भी 15 की वृद्धि करिए आप। तो कितने हैं टोटल? 3 और 2 5 रेशो, तो कितना आ गया? 45 और 3 48। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आगे लेके चलता हूं और बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको। आइए, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मैंने ये बोला कि भाई ये बॉय जी हैं, ये गर्ल हैं, इनका जो अनुपात दे रखा है वह 3:2 है, लड़की का जो एवरेज दे रखा है वो 45 है, और ओवरऑल 48 है। तो लड़के का क्या होगा? जेएसएम से सीखेंगे, कृपया करके प्लीज रटे नहीं, आराम से सीखेंगे जेएसएम से, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया आराम से समझाऊंगा। क्वेश्चन का फर्क समझ में आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ सर क्वेश्चन का फर्क ये है सर? फर्क समझ में आ गया? यहां पर तो मैंने क्या कर रखा था, इस जगह मैंने आपको क्या दे रखा था, दोनों दे रखे थे और ओवरऑल निकालना था। अभी तक हम ओवरऑल पे काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, ओवरऑल दे दिया और उनमें से कुछ मिसिंग कर दिया। अब खेल थोड़ा सा बदल जाएगा। चलिए, कोई एलिगेशन वेलिगेशन से नहीं करेगा, है ना? तुम रायता फैलाने वाले बच्चे बन जाते हो। जब तुम्हें एलिगेशन पढ़ाते हैं तो तुम जेएसएम लगाते हो, फिर जेएसएम पढ़ाते तो एलिगेशन लगाते हो, एलिगेशन पढ़ाते हैं तो जेएसएम नहीं आता, और जेएसएम पढ़ाते तो एलिगेशन आता है, तो फिर कहीं नहीं सीख पाते हो। तो इसलिए जो चीज चल रही है उस पर ध्यान दो, है ना? आइए, तो यहां देखिए, मैं कहता हूं कि सर ओवरऑल अगर 48 है तो यहां तो माइनस का 3 होगा ना? बोलो हाँ या ना? बात तो उचित है भाई की। और -3 का एक में तो है, तो 2 में कितना होगा सर? -6 होगा ना? यानी कि कुल मिलाकर यहां मैं दबाव में हूं, -6। और यहां से गर्ल ने क्या किया, फोन किया ओवरऑल को, बोले मैं माइनस में चल रहा है, -6 चल रहा है। तो फिर ओवरऑल का देखो क्या होता है कि आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है कि ये कह दे भाई माइनस। इसने ओवरऑल को फोन किया, ओवरऑल ने बॉय से कहा कि भाई तुम्हारा एवरेज कितना आ सकता है? बोले आप कितने पे चल रहे हो? बोले 48 पे। तो बोले ठीक है, तुम 48 पे तो हो ना? बोले हाँ ठीक है, तो आप 48 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो मैं 48 पे फिक्स रहना चाहता हूँ, मैं ऊपर नीचे नहीं होना चाहता।
तो बॉय कहता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले सुनो सुनो, जो गर्ल्स है ना उनका -6 चल रहा है, आप ऐसा करो उस -6 को बैलेंस करो। बॉय से कहता है उस -6 को बैलेंस करो आप। बोले कैसे करूं? बोले आप +6 बना लो ना, यहाँ आपके में +6 जोड़ लो। ठीक है, तो बोले तो गर्ल तो 2 यूनिट में है। बोले तो आप कितने यूनिट में हो? मैं 3 यूनिट में हूं। तो भाई साहब 3 का डिवाइड करो। तो जो बैलेंसिंग फैक्टर आता है उसमें जितनी यूनिट में लड़के हैं उनका डिवाइड हो जाएगा, हर किसी में बढ़ जाएगा, और जो ओवरऑल एवरेज होगा ना वहां पर वो बैठा हुआ है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 50। तो बॉय कहता है भाई हमारा एवरेज 50। अब कॉल काट दिया।